अस्सलामुअलैकुम, मैं मास्टर फ़हीम और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो पोस्टर आपके सामने नज़र आ रहे हैं हमने किस प्रकार से बनाना है। मैं जल्दी से शुरू करता हूँ, आपको इसको बना के दिखाता हूँ। जल्दी से हम इसको जो बनाया हुआ है इसको सारा ख़त्म करते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट मोड पे ले जाते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मोड पे जाने के बाद सबसे पहले ना आपको इसकी डायमेंशन सेट करनी है। इमेज साइज में से जाके आप इसको 900 बाई 1024 का हम डायमेंशन हम इसको दे रहे हैं। आप साइज़ कोई भी रख सकते हैं, साइज़ का इसके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा वर्टिकल हो। और इसके बाद ये जो ऊपर टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और सबसे पहले हमने इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड की पहली जो हमारी ग्रेडियंट्स क्लास थी उसमें मैंने बनाना सिखाया था। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पर ख़ुद बनाएंगे। कलर में जाके कलर कम्बिनेशन से ऊपर से जाकर मैं ये वाला कलर थीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। पहले वाला जो कलर है इसको मैं ज़रा येलो या रेडिश सा करूँगा सेलेक्ट। ठीक है, और दूसरा जो है उसको हम कर लेंगे नीचे वाला हिस्सा जो है इसको ब्लैक में करेंगे। ये यहाँ से ये मैंने इस ये जो कलर थीम है इसको बनाने का पूरा तरीका अच्छे तरीके से मैंने जो है वो सिखा चुका हूँ इसमें अपने पहली क्लास में ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। वो देख लें, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी अगर यहाँ से कोई कन्फ्यूज़न हो रही है तो। ठीक है, लें जी, ये कलर थीम हमने ले लिया। यहाँ पर ये देखें बेहतरीन से हमारे पास एक शेड के टाइप का आ गया है, बैकग्राउंड आ गया। अब हम इसके ऊपर जो अपनी चीज़ें ऐड करनी है वो कर देते हैं। सबसे पहले जाता हूँ टेक्स्ट में। टेक्स्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन नथिंग। व्हेन नथिंग मैंने लिख दिया है। और इसका मैं जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ से कर लेता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल में से ना के नाविस का जो यूजुअल मैं यूज़ करता हूँ। और इसको यहाँ पे बड़ा करके इसको बड़ा करेंगे और इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। नहीं जी, व्हेन नथिंग का हमने यहाँ पर लगा दिया। इसको मैं करता हूँ कॉपी और एडिट करके यहाँ पर लिख देता हूँ व्हेन नथिंग गो राइट। इसको इसके नीचे प्लेस कर देंगे। ओके, और इसका हम कलर यहाँ से करने लगे हैं येलो। गो राइट का कलर मैं यहाँ से सेलेक्ट करने लगा हूँ येलो कलर। ये लीजिए, इसका हमने कलर कर दिया येलो। ओके करने के बाद यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी है। इसी को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर जाकर लिखता हूँ, पूरा करते हैं कोटेशन, सिंपली गो लेफ्ट, बात ख़त्म। हमें नथिंग गो राइट गो लेफ्ट, आसान बात है ना, आसान सी सिंपल सा रूल। ओके, इसके ऊपर मैं जो है वो पैडिंग पैडिंग कह रहा हूँ इसका, मैं जाके इसको थोड़ा सा इफेक्ट दे दिया मैंने इसका। और अब मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, इनको लॉक करता हूँ सभी को। और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इसके ऊपर तस्वीर जो मैंने ऐड करनी है। ठीक है, फ्रॉम गैलरी में जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास तस्वीर मौजूद है, मैंने ऑलरेडी रखी हुई है। पीएनजी इसकी बना के पीएनजी किस तरीके से बनानी है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, बेहतरीन सी और कई तरह से बेहतरीन अच्छे रिजल्ट में क्लैरिटी के साथ 2 सेकंड में आप जो है वो पीएनजी बना सकते हैं किसी भी तस्वीर की। बैकग्राउंड उसका रिमूव कर सकते हैं। ऊपर आई कार्ड में भी आ रहा है और एंड स्क्रीन में भी मैं वो दे दूँगा। वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, वो देख के मुलाजा फरमा के आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ले जी, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके ऊपर मैंने पैच ऐड करना है। पैच सिंपली आपको गूगल से मिल जाएगा और उसको भी आपने सिंपली ऐड करना है। ये पैच है मेरे पास, मैं इसको ऐड करूँगा और ऐड करने से पहले मैं इसका जो है कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कलर में जाता हूँ और कलर मैं इसका कर लेता हूँ ये वाला। थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, मेरे ख्याल में डार्क कर लें या लाइट कर लें। पहले लाइट करके देखते हैं कैसा लगता है। लाइट में देखा लग रहा है मेरे ख्याल में, सही है। हाँ, ले जी, ऐड कर लिया है कलर को और ये मैंने इसके ऊपर पैच इसका ऐड कर दिया। ठीक है, ओके करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से और फिर इसको प्लेस कर देते हैं। थोड़ा सा ट्विल्ट करेंगे
और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लेसमेंट इसकी। ओके, ले जी, ये मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। हम इसको भी यहाँ पर लॉक करने लगे हैं। लॉक करने के बाद हमने इसके ऊपर जो लिखना है वो लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे आउटसाइड। आउटसाइड स्टोरेज का लिखना है। इसका मैं फ़ॉन्ट वही सिलेक्ट करूँगा नेविस का। ये लें जी, ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। और इसकी भी जो हम है पैडिंग में से जाके इसको ऑन कर देते हैं। वेयर इज़ इट, ये लें जी। और इसको छोटा करके हमने प्लेस करना है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे और इसको थोड़ा सा टर्न देते हैं। ये आ गया आउटसाइड। और साथ में इसको लिख देते हैं हम स्टोरीज। स्टोरीज के लिए हम जा रहे हैं यहाँ पर, ये एक ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड के हवाले से हम बना रहे हैं। जो पोस्टर है, आप इसको किसी बिज़नेस कार्ड के तौर पे या बिज़नेस उसके फ्लेयर के तौर पे बना सकते हैं, पोस्टर के तौर पे किसी के ब्रांड की प्रमोशन के लिए। नहीं जी, मैं यहाँ पर आ जा रहा हूँ फ़ॉन्ट में और यहाँ से मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। और इसको बड़ा करने के बाद यहाँ से हम प्लेस कर देंगे। लें जी, ठीक है। ले जी, आउटसाइड स्टोरीज का आ गया यहाँ पर। अब हम जो है वो सिंपली इसके ऊपर वेबसाइट का और टैगलाइन इसकी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जाता हूँ आउटसाइड स्टोरीज वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी हुआ है, ये नहीं हुआ, कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसकी पैडिंग ऑफ करता हूँ यहाँ से, ये रही, सॉरी यहाँ से। ले जी, सिंपल किया इसको। और यहाँ से एडिट करके हम इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट लिखना है लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ये हमारा टेक्स्ट है और इसको हमने छोटा करना है। और छोटा करने के बाद इसकी हमने जो है दरमियान का जो इसका वो स्पेसिंग है वो बढ़ा लेती है, थोड़ी सी ग्रेसफुल लगेगा, ठीक है। ले जी, 54-55 तक स्पेसिंग हमने कर ली है इसकी। और यहाँ से हम इसके पोजीशन होल्डर्स पकड़ के इसकी पोजीशन सेट कर लेंगे। सेंट्रलाइज करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और इस पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। नहीं, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड। और इसी को कॉपी करके हमने वेबसाइट का भी नीचे लिख देना है, www. हम ये फर्जी लिख रहे हैं, ऐसे ये होगी भी मारूफ सी डोमेन है, कोई वेबसाइट भले हो, लेकिन मैं ये फर्जी तौर पे लिख रहा हूँ। www.explore.com, explore-world.com ऐसे लिख देते हैं। नहीं जी, ये मैंने लिख दिया है। अभी हमने इसकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी सी कम कर देनी है, ज़्यादा नहीं, उससे थोड़ी सी कम करेंगे, इसलिए नीचे आएगा, ठीक है। लें जी, इसकी स्पेसिंग हमने थोड़ी सी कम कर दी है 35 तक। और साइज़ 20 का थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 22 है, 20 तक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, 21 थोड़ा ये। और सेंट्रलाइज करके नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ठीक है। लें जी, ये हमारे पास हमारा बेहतरीन सा ग्राफिक तैयार हो चुका है। पोस्टर जो डिज़ाइन है, यहाँ पर हम कोई मज़ीद डिज़ाइन ऐड करने के लिए यहाँ पर कुछ शेप ऐड कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शनल है। मैं आपको कोई एक आध चीज़ करनी है तो ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे एक चीज़ अक्सर डिज़ाइन के तौर पे यूज़ किया करता हूँ, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। वो ये होते हैं डॉट्स, ये देखिए, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हमें आना चाहिए, ये काफ़ी जगह पे काम आ जाती हैं, ठीक है। ये देखें, ये डॉट्स हैं और मैं इनका कलर यहाँ पे करता हूँ ये वाला, और इनको नीचे कॉर्नर में लेके जाने लगा हूँ। ये देखिए, ये मैंने जैसे यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रिएटिविटी के हवाले से आपका अपना है, डिज़ाइनिंग के हवाले से जितना आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लें जी, तो ये हमारा एक बेहतरीन सा ग्राफिक तैयार हो चुका है। आप इसको प्रैक्टिस करें, इसको मज़ीद इसकी तस्वीरें और इसके पैचेस और कंटेंट टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करके इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें और इससे रिलेटेड जो है तस्वीरें और ग्राफिक्स बना के देखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।